नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो इस वीडियो में मैं आपको कारोकान डिफेंस के क्लासिकल वेरिएशन का फाइनल पार्ट नंबर 4 ये मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें जिन लोगों ने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज वीडियो सेक्शन में जाके या फिर कोर्स सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, तो आपको ये ज्यादा और समझ पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। E4, C6, D4, D5, knight to C3, pawn takes E4, knight takes E4, bishop to F5, knight G3, bishop पर अटैक, bishop to G6, H4, H6, knight to F3। यहां तक हम देख चुके, ठीक है। और हमने जो पिछले वेरिएशन है उसमें हमने देखा था कि नाइट D7 खेल के हम नाइट E5 को अलाउ ही नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ब्लैक खेलेगा नाइट टू F6, ये अलाउ कर सकते, ठीक है। तो यहां पर ऑफ कोर्स नाइट जंप करेगा E5 पर, बिशप H7 पर। अब व्हाइट यहां पर D3 पे नहीं जाएगा। अगर वो D3 पे गया तो फिर सिंपल बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, जो हमने पिछले जो वेरिएशंस हमने देखे थे कि मान लो यहाँ पे अगर बिशप D3 अगर आता है तो सिंपल बिशप से टेक्स, क्वीन से टेक्स, पॉन टू E6, बिशप टू D2, नाइट BT7, पॉन टू F4। वो कैप्चर नहीं करेगा, उसको सीमेंट करेगा, उसको स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगा कि अब अगर मारा तो F से टेक्स आएगा, F5 ओपन। सो सिंपल, सॉरी, बिशप टू E7, लॉन्ग कैसल, शॉर्ट कैसल, ये खेल सकते हो। जो स्टैंडर्ड जो मूव ऑर्डर था जो पिछले वीडियोस में भी मैंने कवर किया था वही, लेकिन यहां पे जनरली बिशप ये भी खेल सकता है, बिशप टू C4, क्योंकि अभी उसको बिशप D3 की जरूरत नहीं है। नाइट E5 है तो F7 पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अभी तो फोर्स मूव है कि E6 ही खेल रहा है, फोर्स मूव है। क्वीन टू E2। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्वीन, नाइट टेक्स F7, किंग टेक्स F7, बिशप टेक्स, इन सब का थ्रेट है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल ब्लैक खेलेगा नाइट टू D5, बिशप को रोका, और अगर नाइट टेक्स खेला तो कोई बात नहीं, बिशप टू B3, नाइट टू D7, एक्सचेंज ऑफर किया, बिशप टू D2, पॉन टू A5। अब थ्रेट क्या है कि पॉन टू A4 खेलना है, और ये कैप्चर के लिए उसको फोर्स करना है कि कैप्चर कर करके A4, नाइट टेक्स E5, टी टेक्स C5। यहाँ पे अगर क्वीन से भी टेक्स खेला तो कोई मतलब बनता नहीं। क्वीन से टेक्स करने के बाद मान लो यहाँ पे क्वीन से टेक्स किया तो ब्लैक जो है वहाँ पे नाइट F6 खेल सकता है, नाइट F6 खेल सकते हैं, क्वीन टू D6 खेल सकता है, एक्सचेंज के लिए ये ऑफर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर पॉन से टेक्स आया, पॉन से टेक्स आया तो सिंपल क्वीन टू B6, लॉन्ग कैसल, और यहाँ पर ब्लैक खेलेगा लॉन्ग कैसल। कुछ और वेरिएशंस मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पर बिशप D3 के बाद इस पोजीशन में ऐसा लगता है कि ये जो पॉन जो ये तो फ्री है, हम तो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर ब्लैक ने अगर टेक्स खेला तो यहां पर आएगा नाइट टेक्स F7 कि आपने मेरा टेक्स किया, मैंने आपका टेक्स किया। अब इसमें स्टैंडर्ड मूव क्या होगा कि रुक टू G8 खेल लो और नाइट को कुछ ना करो किस। लेकिन अगर ऐसा अगर हो, अगर इन्होंने मार दिया तो क्या होगा? तो सिंपल बिशप टू G6, आपको चेक आएगा और आपकी किंग चली जाएगी डिस्कवर चेक पे। और बिशप D3 के बाद सिंपल ये बिशप टेक्स, और इस पोजीशन पे एक और मूव आ सकता है, वो है नाइट B टू D7। ये छोड़ दिया, ये कैप्चर नहीं किया, ये छोड़ दिया, तो यहां पर आता है बिशप टेक्स H7। बिशप टेक्स के बाद ब्लैक यहां पर खेलेगा नाइट टेक्स E5, D टेक्स E5, चेक। यहां पर आता है किंग F1। किंग F1 क्यों? क्योंकि अगर किसी से भी अगर गार्ड किया तो फिर से क्वीन टेक्स चेक ही आएगा।
तो किंग टू F1, नाइट टेक्स H7, क्वीन टू E2, और यहाँ पर ब्लैक खेलेगा लॉन्ग कैसल। और यहाँ पर व्हाइट का एक आइडिया है कि सिंपल पॉन टू E6 और क्वीन D5। ये पॉन टू E6 से टेक्स नहीं करेगा क्योंकि कैप्चर पे हमारा पॉन स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। तो यह कैप्चर, क्वीन कैप्चर, ये वेरिएशंस है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में सारे मूव्स दिए हुए। अगर आपको किसी भी मूव में आपको आइडिया समझ में नहीं आता है या फिर आपको देखिए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये खेल इधर जाऊंगा, ऐसा करूंगी, इधर जाऊंगी, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल, आप मूव देखिए, उसके लॉजिक को समझिए कि उसका लॉजिक क्या है उस मूव को खेलने के पीछे था। मैंने वैसे सारे मूव्स के मैंने बता दिए, लेकिन कुछ भी मूव्स का अगर नहीं समझ में आता है कि ये मूव क्या है तो फिर कमेंट कर देना, मैं उसमें भी बता दूंगा मैं कि वो किस लॉजिक से उसको खेला गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं आप वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा कार्पोव वेरिएशन के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।